I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। But when war is thrust upon us, it would only be a coward who refuses to fight back. And we will fight back if it's thrust upon us. Hey guys, welcome to the channel Agaman Pop Opinion. And today we are talking about some celebrities who are not supporting their country and stay quiet. बात करें कुछ बड़े नामों की, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स की, जो कि इस समय चुप हैं। गाइस, प्रियंका चोपड़ा तो मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हैं। जो उनके फादर हैं वो आर्मी में रह चुके हैं। इसके बावजूद भी वो चुप हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो हमेशा इंटरव्यूज में ये कहती दिखाई देती हैं, आई एम एन ओपिनियटेड गर्ल। अगर आपके पास इतने ज्यादा ओपिनियंस होते हैं हर चीज को लेकर, तो आप इस बार क्यों अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो, जब आपके ओपिनियन की इतनी ज्यादा जरूरत है देश को। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट डाला था कि सभी को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, लेकिन फिर ये खुद ही अपने ओपिनियंस को सामने नहीं रख रही हैं और डर रही हैं कि कहीं इनके कुछ ऑडियंस लूज ना हो जाए। चलो ठीक है, मेजॉरिटी एक्टर्स जो हैं वो सपोर्ट दिखा रहे हैं अपने नेशन को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन बड़े एक्टर्स का, जिनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है और इतनी ज्यादा पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतने सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अभी जल्द में ही गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टर्स के जो अकाउंट हैं वो बैन कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स को इंडिया में विजिट नहीं किया जा सकता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी पाकिस्तानी एक्टर्स को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन किया गया है इंडिया से, और उस समय शाहरुख खान का ये स्टेटमेंट आया था। And I'm not giving an excuse. I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. Yeah. I think all this issue really makes. और सलमान खान ने भी इस पर बात करते हुए ये बोला था, कलाकार है, वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार। तो अब क्यों नहीं, अब क्या हो गया इन लोगों को, अब क्यों इनके स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जब किसी और देश की बात होती है तो आपके स्टेटमेंट्स तुरंत आ जाते हैं, आप तुरंत बोल देते हो मीडिया के सामने आपको जो बोलना होता है, लेकिन जब आपके देश को आपकी जरूरत होती है तब आप कुछ नहीं बोलते हो, तब आप चुप्पी साधे रहते हो। अभी जल्द में पाकिस्तान से हानिया आमिर का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था इंडिया में, तो उनकी एक मूवी आने वाली थी दिलजीत दोसांझ के साथ, जिसका नाम था सरदार 2, और इसके लिए उनकी बहुत ज्यादा पीआर करवाई जा रही थी इंडिया में, और बहुत ज्यादा जाने माने सेलिब्रिटीज के साथ वो कोलैब करती हुई दिखाई दे रही थी। अभी आप देखोगे तो रणविजय हो गए, बादशाह हो गए, देन दिलजीत हो गए, इन सभी के साथ वो कोलैब कर चुकी थी। एंड दीज आर वेरी फेमस पीपल इन इंडिया, और इसकी वजह से बेनिफिट हो रहा था हानिया को, और एक अच्छा खासा फैन बेस बिल्ड हो चुका था हानिया का इंडिया में। तो अभी जल्द में जब गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट्स को बैन किया था, तो हानिया का एक बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिला था इंडिया के टूवर्ड्स, क्योंकि अभी अकाउंट्स बैन होने के बाद इनको इंडिया से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया के खिलाफ ट्वीट किया था। जो पहलगाम में अटैक हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे सिविलियंस को मारा गया था टेररिस्ट के द्वारा, पे हानिया ने ट्वीट किया था और इंडिया को कावर्ड बताया था, और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि नॉर्मल सिविलियंस पे इंडिया अटैक कर रहा है पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और सिर्फ हानिया ही नहीं, बल्कि फवाद खान, माहिरा शेख, बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ने इंडिया के खिलाफ पोस्ट डाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनको बैन करना वाज द राइट डिसीजन जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, बिकॉज लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे इनसे। अभी जल्द ही ये पाकिस्तानी एक्टर्स दोबारा इंडिया में काम करने लगे थे, इसकी वजह से इनके सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके आ रहे थे। अभी देखोगे हानिया की फिल्म आ रही थी, माहिरा की भी फिल्म आ रही थी जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स थे, देन फवाद की फिल्म आ रही थी वानी कपूर के साथ। तो इन सभी के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट थे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं जो कि वीपीएन लगा के इनके अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, और वहां पे जाके ये लोग ऐसा लिख रहे हैं, वी लव यू, वी सपोर्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर ही क्यों ना हो जाए। तो गाइज, दैट्स नॉट गुड, दैट इज सो रॉन्ग, बिकॉज हमारी जो आर्मी है वो इतना सब कुछ कर रही है हमारे लिए, और आप उन सेलिब्रिटीज को, उन एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलते रहते हैं। चलो इन एक्टर्स का तो ठीक है, ये लोग पाकिस्तान से ही हैं और अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट व्हाट अबाउट आवर इंडियन सेलिब्रिटीज? एंड गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीवी स्टार्स जो कि छोटे पर्दे पे काम करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म स्टार्स जो कि बड़े पर्दे पे काम करते हैं, और उसमें से भी बहुत बड़े बड़े जाने माने एक्टर्स हैं जो कि स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और इन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एंड गाइज, आई अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटीज हर चीज पे, हर इशू पे बात नहीं कर सकते, पर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सब पे बात करो, बट हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इस इशू पे बात करो, बिकॉज ये कोई नॉर्मल या फिर कोई छोटा इशू नहीं है, बल्कि इट इज अ बिग इशू। और अगर सेलिब्रिटीज ट्वीट करेंगे या फिर पोस्ट डालेंगे तो उस पर डिस्कशंस होंगे, लोग नोटिस करेंगे उस चीज को, और मीडिया में भी उसकी बातें होंगी, इंटरनेशनली भी लोगों का अटेंशन उस चीज पर जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ना, इंडिया से बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनली फैन बेस अच्छा खासा है। आप देखोगे
देखोगे शाहरुख खान दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रियंका चोपड़ा को देख लो तो यूएस में उनका अच्छा खासा फैन बेस है। तो अभी जल्द में ये लोग मेट गाला में गए थे। प्रियंका चोपड़ा तो 5th टाइम मेट गाला में गई थी। शाहरुख खान ने डेब्यू किया था, फर्स्ट टाइम था उनका। लेकिन अगर ये चाहते, इतना अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म था, इतनी अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी इन्होंने मिस कर दी। अगर ये लोग चाहते तो सिर्फ़ 2 लाइन का ब्रीफ दे सकते थे कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, या फिर कुछ भी कर सकते थे। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इस चीज़ को हाइलाइट करना एक बहुत ही अलग रूप दे सकता था इस पूरे इंसिडेंट को। और ये लोग चाहते ना एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट डाल सकते थे इसके ऊपर। एंड गाइस, सेलिब्रिटीज़ के पास सच में वो पावर होती है कि वो चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी जब सेलिब्रिटीज़ ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट नहीं करेंगे और जो सिविलियंस पे अटैक हुआ है कश्मीर पे, उस चीज़ में बात नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गलत लगता है। क्योंकि ऐसा शो होता है कि आप डर रहे हो कि कहीं आपके कुछ ऑडियंस हैं वो आपसे नाराज़ ना हो जाएँ। और यहाँ पे आपकी हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि आप देखोगे तो इन लोग के होली वगैरह पे तो बहुत जल्दी इन लोग के रील्स आ जाते हैं कि अरे यार होली मत खेलो, बिकॉज़ जो लड़के होते हैं बिना कंसेंट के लड़कियों को रंग लगा देते हैं, दैट इज़ वेरी डिस्कम्फर्टिंग फॉर द गर्ल्स। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद। तो आई अंडरस्टैंड दैट इज़ डिस्कम्फर्टिंग और ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इन पे बात कर रहे हो, लेकिन इन इश्यूज़ पे आपके मुँह नहीं खुलते हैं। और दिवाली पे भी इनके तुरंत रील्स आ जाते हैं कि अरे यार गाइज़, पटाखे मत जलाओ बिकॉज़ एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है पटाखों से। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। तो आई अंडरस्टैंड, आप बहुत सही कह रहे हो, होता है एनवायरनमेंट को हार्म। लेकिन जब आपकी फिल्म्स के प्रीमियर होते हैं तब क्यों पटाखे जलाए जाते हैं? और जब कोई भी मैच होता है, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया, कोई भी मैच हो गया, स्टार्टिंग में ही पटाखे जलाए जाते हैं और अगर कोई जीत जाती है कोई टीम, उसके बाद भी पटाखे जलाए जाते हैं। जो शादियाँ होती हैं उनका क्या? क्या शादियों में पटाखे नहीं जलाए जाते हैं? और आपकी खुद की शादियों में आपने क्या पटाखे नहीं जलाए होंगे? ज़रूर जलाए होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो यही लोग कॉज़ करते हैं, बिकॉज़ खुद की प्राइवेट जेट्स में जो ये लोग सफ़र करते हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा हार्म होता है। उन चीज़ों के बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे। और फिर आ जाता है इनका रील कि पटाखे मत जलाओ। सिर्फ एक दिन के पटाखे जलाने से क्या एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म हो जाता है? और जबकि आप इतनी ज़्यादा अपनी जो गाड़ियों में घूमते रहते हो, इतने ज़्यादा प्राइवेट जेट्स आपके पास हैं, उन सब का कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यही लोग कॉज़ करते हैं और यही लोग रीज़न है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि इनकी हिपोक्रेसी इस चीज़ में साफ दिखाई देती है कि जब इन लोगों को कोई चीज़ प्रमोट करने के पैसे दिए जाते हैं, तो ये लोग धड़ाधड़ पोस्ट करते रहते हैं। अभी आप देखोगे ना, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा में सभी लोगों ने पोस्ट कर दिया था, लेकिन तब उन लोग को पैसे मिले थे प्रमोट करने के। लेकिन अभी जब इन लोग को पैसे नहीं मिले हैं, तो ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, क्या आप अपने नेशन के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? गाइज़, ये कोई आम बात नहीं है और हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इन सेलिब्रिटीज़ को ये समझना होगा कि जो इनको फेम मिला है, वो इंडिया ने ही दिया है। पर बदले में इन्होंने क्या सर्व किया अपनी कंट्री को? और अभी बहुत लोग बोलेंगे कि अरे यार, सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव नहीं होते हैं, तो आई अंडरस्टैंड, सभी लोग एक्टिव नहीं होते हैं हर समय। लेकिन जब इनकी मूवीज़ आती हैं, तो सडनली कैसे एक्टिव हो जाते हैं ये लोग? एंड गाइस, कोई इनसे ये नहीं कह रहा कि आप कोई बड़ी वीडियो बना के डालो या फिर कोई रील ही बना के डालो। आप एक नॉर्मल सा पोस्ट, एक नॉर्मल सी स्टोरी तो लगा ही सकते हो। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए, जो आपके लिए वहाँ पे अपनी जान जोखिम में डाल रही है, तो लोग तो आपको कॉल आउट करेंगे ही। एंड गाइस, ये मत सोचना कि क्या ही हो जाएगा एक पोस्ट से, बिकॉज़ इंडिया से अथॉरिटीज़ जा रही हैं बाहर इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे और वहाँ पे जाके वो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वहाँ पे प्रूफ शो किए जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान इन्वॉल्व था इन टेररिस्ट अटैक्स के पीछे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेलिब्रिटीज़ के पास सच में ये पावर होती है इम्पैक्ट डालने की। और चलो, इम्पैक्ट ना भी हुआ, पर आपकी मेंटालिटी का तो पता चलता है ना कि आप अपने देश को सपोर्ट करते हो या नहीं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि आपकी साइलेंस साफ बता रही है कि आप अपने देश को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। इन सब के बावजूद भी सेलिब्रिटीज़ चुप हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, गाइस, ऐश्वर्या राय वो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फेमस हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और इतना अच्छा खासा फैन बेस है उनका, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप हैं। अभी बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अरे यार, वो तो इंस्टा पे या फिर कहीं और इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आई अंडरस्टैंड, हमेशा वो एक्टिव नहीं रहती हैं, पर अभी आप देखोगे जब भी कोई लॉरियर का इवेंट होता है, कान फिल्म फेस्टिवल आ जाता है, तब उसके बाद वो सडनली एक्टिव हो जाती हैं। तब कैसे मैनेज कर लेती हैं वो ये सब करना? एंड गाइस, शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार और अगर वो चाहें, उनका इतना ज़्यादा अच्छा फैन बेस है, वो चाहती तो एक अलग ही इम्पैक्ट डाल सकती थी इस इशू के ऊपर। आई डोंट नो कि क्यों ये सेलिब्रिटीज़ ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक हमले की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मल्टीपल टाइम्स और बहुत अलग-अलग तरीके से हमले किए गए हैं इंडिया के ऊपर। और अब जाके इंडिया ने बोला इनफ इज़ इनफ और फिर जाके अटैक करने का डिसीजन लिया था।
एंड इसी वजह से हमें प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ जवाब दिया है। मैं इन सेलिब्रिटीज़ के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आप चुप हो, ये आपका डिसीजन है, दैट इज़ ओके। आपका मन है, आप बोलो, नहीं बोलो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपकी कोई अगली मूवी आएगी या फिर कोई अगला प्रोजेक्ट आएगा, तब आप किस मुँह से उस चीज़ को प्रमोट करोगे और कैसे बोलोगे ऑडियंस को कि यार प्लीज़ हमारी मूवी देखने चले आना। क्योंकि आप अपने देश को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मूवी देखने कौन आएगा? आप में इतना भी गट नहीं है कि आप अपने नेशन को खुल के सपोर्ट कर सको बिकॉज देयर आर सेलिब्रिटीज जिन्होंने खुलकर सपोर्ट किया है। अभी आप देखोगे ना तो आलिया भट्ट हो गई, देन रणवीर सिंह हो गए, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, दीपिका, अनुपम खेर, देन खुशी कपूर, अनन्या पांडे, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, देन सुनील शेट्टी हो गए, देन रफ्तार हो गए, रवीना टंडन हो गए। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने खुल के सपोर्ट किया है अपने देश को, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उस पर खुल के बात किया है इन्होंने, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लव देम। एंड येस गाइज, आई रियली प्राउड ऑफ माई टीवी सेलिब्रिटीज, क्योंकि आप देखोगे ना जितने भी टीवी स्टार्स हैं उन सभी ने खुल के सपोर्ट किया है अपने देश को, और जब भी इनको मीडिया इंटरेक्शंस का मौका मिला है या फिर जब भी इनसे सवाल पूछा गया है, इन्होंने खुल के अपने ओपिनियन और अपने जो भी विचार हैं इस चीज के बारे में खुल के उस चीज को सामने रखा है, एंड दैट इज वेरी गुड। एंड येस गाइज, भले ही सेलिब्रिटीज क्यों ना चुप हों, पर हमें अपने देश पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जरूर कॉल आउट करना चाहिए इन सेलिब्रिटीज को, बिकॉज अभी तो ये चुप हैं लेकिन इसके बाद ये वापस से एक्टिव हो जाएंगे जब इनकी कोई नई मूवी आएगी या फिर कोई इलीगल ऐप इनको प्रमोट करना होगा या फिर कोई पान मसाला गुटखे की ऐड करनी होगी। एंड येस गाइज, देयर इज वन मोर थिंग जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स जो कि ये बोल रहे हैं कि वॉर ही क्यों करवाई जा रही है। इस चीज को आप बैठ के भी आराम से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप एक चीज समझो, जो ये आप इतने अच्छे से जो ये पोस्ट डाल रहे हो कि अरे आपको तो ये वॉर करनी ही नहीं चाहिए थी, अटैक करना ही नहीं चाहिए था, आप ये समझो कि अभी तो आप अपने घर में आराम से बैठ के ये चीज लिख दे रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, एसी के सामने बैठे हो, मस्त ये चीज आप लिख दे रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो टेररिस्ट हैं, वो सिर्फ गोलियों की भाषा जानते हैं, और हमारी आर्मी ही है जो कि हमें उनसे प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर हमारी आर्मी नहीं होती तो आप ये चीज जो इतने अच्छे से लिख रहे हो ना सोशल मीडिया पे, तो आप ये इतने आराम से नहीं कर पाते। एंड गाइज, ऐसा नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं जिन्होंने हमारे निर्दोष टूरिस्टों को मारा है। एंड यस, हमारी गवर्नमेंट ने ये खास ध्यान रखा था कि कोई भी निर्दोष आम सिविलियन को कोई भी चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। एंड रिमेंबर, हमने ये स्टेप सिर्फ रिटेलिएशन में उठाया है बिकॉज पहला हमला हमारा नहीं था, हमने सिर्फ रिएक्ट किया है। अभी दोनों देशों की तरफ से सीज फायर हो चुका है, तो एवरीथिंग इज स्टॉप, एंड आई डेफिनेटली बिलीव दैट कि सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। बट मुझे ये वीडियो बनाना था बिकॉज इन सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना आप भी अपने मुझे थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इन सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपने नेशन को सपोर्ट तक नहीं किया इस क्रूशियल टाइम में, और अगर कोई सेलिब्रिटीज रह गए हो तो प्लीज वो भी बताइएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो दोज नेम्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। We'll meet in the next video, and तब तक के लिए don't forget to subscribe. Please guys, don't forget to subscribe because it is very important for me. My channel is new and your one subscribe button is very important for me. एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, बट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड आई really happy कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे, and like and share also. I know guys, I'm not very good at these things, subscribe, like, share things, but in the future definitely I'll learn that. So तब तक के लिए be safe, have faith on your nation, and we'll meet in the next video. Thank you.